हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अब तक 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। इससे दो क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। एक क्या, प्राचीनतम पुराण कौन सा है, और पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। अब इसमें मत्स्य पुराण के अलावा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग पुराण, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, गंजरू और ब्राह्मण पुराण होता है। लेकिन पूछता सबसे ज्यादा यही है कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण और पुराणों की संख्या। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, परशुड़वी और शतुद्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती, पवित्र नदी। क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है? तो 55 बार, और सरस्वती का 50 बार। ये वर्णन पूछा गया है क्वेश्चन। और गंगा की अगर बात करें तो गंगा का विवरण सिर्फ एक बार मिलता है, और यमुना का 3 बार। ये चीजें और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है प्राचीन यानी ऋग्वैदिक कालीन नदियों के उपनाम यानी जो पुराने नाम थे, इसको हमें देख लेना है। जैसे काबुल को कुंभा कहा जाता है। काबुल को क्या कहा जाता है? कुंभा। सिंधु को सिंध कहा जाता है, ठीक है। या इसको हिरम भी कहते थे, हिरब। झेलम सबसे इंपॉर्टेंट है, झेलम। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता। इसके बाद स्वात को सुवस्तु। चिनाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिनाब को क्या बोलते हैं? अश्किनी। बात करें गंटक की, गंटक को क्या कहा जाता था? सदानीरा। बात करें घग्गर नदी को क्या कहा जाता था? सरस्वती। आगे बात करें रावी नदी की अगर हम, तो रावी नदी को क्या कहा जाता था? परशुड़वी। यहां ऊपर देखेंगे गोमती को क्या कहा जाता था? गोमल। ठीक है, ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी और उसके प्राचीनतम नाम। इतनी चीजें आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी किसकी? वैदिक समाज की। ऑप्शन दिया है कुल, ग्राम, विश्व और जन। आधारभूत इकाई का मतलब सबसे छोटी इकाई। अब सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? देखिए, हम क्रम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई थी, फिर इसके बाद ग्राम, फिर इसके बाद विश्व, फिर इसके बाद जन, और फिर इसके बाद राष्ट्र। ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, छोटी, और सबसे बड़ी राष्ट्र, सबसे बड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन पे आएंगे। क्या पूछा है? वैदिक समाज की आधारभूत मतलब सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन में कुल, ग्राम, विश्व, जन। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कुल या कुटुंब। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन दिया है इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, इंद्र का विवरण जो है वो 250 बार किया गया है, 250 बार। लेकिन अगर हम बात करें अग्नि की, तो अग्नि का 200 बार। उसी प्रकार विष्णु का 100 बार, और कभी कभी शिव का भी पूछ लेता है, इसको भी याद रखना है, 3 बार। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आर्य की बात करें कि आर्य शब्द का विवरण कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो 33 बार। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 80, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है? कुल, ग्राम, विश्व, जन। ये इसके सारे ऑप्शन गलत है। यहां पर होना चाहिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ इन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यहां दिया गया है मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? ऑप्शन दिया है ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु और डी रुद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की हम अगर बात करें, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। 3 ऋण शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। जो 3 ऋण हैं उसमें मातृ ऋण नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, और ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ऋग्वेद काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है? गिरवर्णी मृतभांड संस्कृति, चित्रित घूसर मृतभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरवे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। वहां देखिए उत्तर ऋग्वैदिक पूछा था, यहाँ उत्तर वैदिक पूछा है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। तो 86 में ऑप्शन दिया गया है गिरवर्णी मृतभांड संस्कृति, चित्रित घूसर मृतभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित घूसर मृतभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए दिया गया आलमगीरपुर, वहां नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। भगवानपुर, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवानपुर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन डी है गृह सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। ऋग्वेद में अगन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय को अधन्य कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य और विष्णु। तो प्राकृतिक संतुलन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी, वरुण। डी नहीं होगा, विष्णु नहीं, ऑप्शन बी वरुण होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अब यहां पर भी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी नहीं हो, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, इसमें भी वरुण ही होगा। ठीक है, नहीं तो ये जल हो गया, प्राकृतिक संतुलन हो गया, उसके देवता वरुण थे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, सवृत, मित्र और विष्णु। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज, कानून, राजकान पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो 93 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाज, समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस चीज से संबंधित है, यानी उसका क्षेत्र बताना है। भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान से, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, वे अश्वों, रथों और काश का उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? अस्किनी, परशुड़ी, कुंभा, बिपाशा। 97 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुंभा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, 97 सॉरी 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष चुके किसने लिया था? पार्टियर, एसी दास, बीजी तिलक और जैकोबी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा जीबी तिलक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसी भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहगुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम रहगुण, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डाला है? सूर्या सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति और ऊर्ण सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्या सूक्त, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बृहद संहिता, महाभारत, रामायण और मनुस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास, इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी में महाभारत किसने लिखा? किसमें? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में किसने लिखा? तो किशोरी मोहन गांगुली। मोहन गांगुली। अगर तमिल की बात करें, तमिल, तो रामानुजाचार्य। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी गीता प्रेस एक संस्था है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाभारत। क्वेश्चन नंबर 104, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? द्रोण पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व या भीष्म पर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीष्म पर्व। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? धूर्त, न्याय, सुशिक्षित, वैशेषिक। यहां पर कूट दिया गया है और कूट में आपको बताना है 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और तीसरा। और पहला तीसरा किसमें है? ऑप्शन डी में। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने क्वेश्चन बने हुए हैं, आज आपका वैदिक संस्कृति कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक होगा महाजनपद का उदय। तब तक के लिए धन्यवाद।